आप सभी को फिर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता ने फिर से एक नया दिन जोड़ा और मैं विश्वास करता हूँ जिस प्रकार दाऊद प्रतिदिन परमेश्वर की हजूरी में आनंदित रहता था, उसी तरह आप भी आनंदित होंगे। और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि मैं भी आनंदित हूँ। तो आज ये एक ऐसी बातों को द्वारा आज के वीडियो को हम चालू करते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है वो, और उसके बारे में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत सुंदर सुंदर टीचिंग को दिए हैं, बहुत अच्छी शिक्षा को दिए हैं, लेकिन फिर भी मुझे 10 साल लग गए उस बात को समझने में। और उस बात को मैं समझा हूँ कि उस बात में क्या बात है और कैसे मैं परमेश्वर में आगे बढ़ पा रहा हूँ, कैसे मजबूत हो पा रहा हूँ, उन बातों को मैं आपके सामने में लेके आया हूँ। तो आइए चलते हैं प्रभु के वचन में। उससे पहले अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को दबाएं और हमारे परिवार में शामिल हो जाएं, क्योंकि हम एक परिवार हैं। और उसी बारे में ही आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कैसे हम एक परिवार रह के उन बातों को ग्रहण कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि उस बात को आप भी जानते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि थंबनेल जो मेरा है उसमें आपने समझ में आ गया होगा कि कैसे और किस बात में मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि आज जो टॉपिक है वो प्रेम के बारे में। आप और मैं प्रेम को अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रेम क्या चीज़ है, लेकिन 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 कुछ ऐसी बातों के द्वारा, कुछ ऐसी सिचुएशन के द्वारा, कुछ ऐसी दुख तकलीफ परेशानी के द्वारा उस बात को हम लोग हटा देते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर उस सारी बातों में, उन सारे वाक्यों में, जितने भी प्रभु के वचन में लिखे हुए हैं, सब में परमेश्वर 100% खरा है। वो सारी बातों को वो कर रहा है। बस वो ये चाहता है वचनों को देख के कि उस वचन के अनुसार हम भी जो हैं परमेश्वर के साथ में बने रहें। तो प्रेम के बारे में बहुत लोगों ने सुंदर सुंदर टीचिंग दी है, मैंने बहुत सुना। वो 10 साल लगे, लेकिन 10 साल में मैं ये प्रेम के बारे में नहीं समझा। लेकिन परमेश्वर के साथ में आने वाले जो रहते हैं, वो जब तक वो प्रेम को नहीं समझेंगे तब तक हम परमेश्वर में आगे बढ़ नहीं सकते, मसीह में आगे नहीं बढ़ सकते। केवल और केवल उस प्रेम के द्वारा ही हम परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ बातों को मैं आपके सामने लेके आया हूँ, कुछ वाक्यों को मैं आपके सामने में लेके आया हूँ कि कैसे हम जो है प्रेम को और भी गंभीरता से समझ सकते हैं। तो आइए प्रेम के बारे में समझते हैं। पहली बात जो मैं आपके सामने में लेके आया हूँ वो है, मुझे लगता है हम प्रेम पर बड़ी ही मुश्किल से जय पा पाएंगे। मतलब बहुत ही मुश्किल है प्रेम पे जय पाना। इस जय पाने के लिए जो है हमें बहुत ही गंभीरता के काम करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना पड़ेगा। परमेश्वर को तो बोलते हैं कि हम सब प्रेम करते हैं, पहला मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, लेकिन दूसरी बात ये आती है कि अपने पड़ोसी को आप अपने समान प्रेम करते हैं कि नहीं। और अगर 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 वो स्त्री है तो पहला पड़ोसी उसका जो है वो है उसका खुद का पति, और आदमी है जो अगर कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है और उसका शादी हो गया है, तो उसका पहला जो पड़ोसी है वो उसकी पत्नी है। तो अगर हम अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते हैं तो बिल्कुल आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपनी पत्नी से और अपने पति से हमें प्रेम करना है, क्योंकि पहली आज्ञा, पहला पड़ोसी हमारा जो है हमारे घर से ही स्टार्ट होता है। ठीक है। तो आज मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, उस प्रेम के बारे में जाना हूँ, क्योंकि जब तक आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखेंगे तब तक आप उस प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। और मैंने परमेश्वर के प्रेम को आज जाना है कि परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा है, कितना प्रभावशाली प्रेम है परमेश्वर का। ठीक है। तो परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर के साथ में चलें, और उसके बाद में फिर हमारा जो काम है, जब हम घर में आते हैं तो अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ हम प्रेम करें, अपने बच्चों के साथ प्रेम करें, अपने सास ससुर के साथ प्रेम करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ इस प्रेम के बारे में, लड़के अपनी पत्नी के माता पिता से भी प्रेम करें, पत्नियां अपने पति के सास ससुर, जैसे आप उसके सास ससुर हैं, उनके माता पिता हैं, उनसे भी प्रेम करें, उनको भी अपने समान समझें। क्या आप समझ सकते हैं? क्या आप चल सकते हैं? अगर आप चल सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं ऐसा,
तभी आप परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे। क्योंकि पहले हमें जो है परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, परमेश्वर में आ गए हैं, चलते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद तो हम संसार में भी रहना है ना भाई, हमको किसी लोगों के साथ में भी रहना है ना। तो अगर हमारी गवाही हमारे घर में ही ठीक नहीं होगी तो हम बाहर में कैसे उसको दिखाएंगे? क्योंकि हमारा पहला स्कूल तो हमारे घर से स्टार्ट होता है। एक पुलपिट पे बोलना और ऐसे वीडियो में आपके सामने बोलना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जब आप किसी के घर में जाएंगे और देखेंगे कि वो क्रोध करता है और वो इतनी बुरी स्थिति में है, तो क्या बुरा स्थिति होगा आपका। जिस प्रकार संसार में देख रहे हैं, हम देखते हैं कि गलत कामों में लोग पड़ जाते हैं, मसीह में है, बड़े पास्टर है, बड़े चेवक है और गिर जा रहे हैं। कोई व्यभिचार में गिर जा रहा है, कोई चोरी के बारे में गिर जा रहा है, कोई किसी बात में गिर जा रहा है। तो ये सब बातें संसार में हो रही है। तो पहली बात यह है कि मुझे लगता है कि हम प्रेम पर बड़ी ही मुश्किल से जय, नहीं बोलता कि जय नहीं पा पाएंगे, वो तो बाहर हो जाएंगे। अगर जय पा पाएंगे तो हम परमेश्वर के राज्य को समझ सकेंगे, उसकी बातों को समझ सकेंगे, उसके वचन के अनुसार चल सकेंगे। दूसरी बात, प्रेम को पा लिया तो हमने परमेश्वर को पा लिया। अगर प्रेम को अगर इस पा जाएंगे तो समझ ली हम परमेश्वर को, प्रेम ही परमेश्वर है ना, है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न अनंत जीवन पाए। लेकिन पहले परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, तभी तो अपने एकलौता पुत्र दिया है। अगर वो एकलौता पुत्र नहीं देता तो आज हम उस बेड़ियों से आज़ाद नहीं हो पाते। आज वो परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर पाते, कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन आज एक ऐसा रास्ता मिला है और उस रास्ते की पहली सीढ़ी जो है वो है प्रेम। अगर सुबह आपने जीत प्राप्त कर लिया तो आप परमेश्वर को पा जाएंगे और परमेश्वर को पाने के बाद में आप वो स्वर्ग को पा जाएंगे जो वो परमेश्वर जो एक मनुष्य को देना चाहता है। तो क्या करना है हमको? सबसे पहले प्रेम, हर किसी से प्रेम, जैसे मैं बताया, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए कि जो आपकी प्रेम से वंचित हो। जिस ओहदे का है, जिस जगह का है, उसको उस जगह का प्रेम दें। तो प्रेम सबसे पहली सीढ़ी है, उसमें अगर पार कर पाए तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तीसरी बात, जबकि प्रेम करना परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा, बोला ना परमेश्वर ने कि परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, मैं आप बताऊंगा आपको, वचन में भी लेके चलूंगा, वचन से बताऊंगा आपको मैं। तो परमेश्वर की आज्ञा है ये, उसको सबसे बड़ा प्रेम में रखा है परमेश्वर इस चीज़ को। तो प्रेम को कितना इंपॉर्टेंट देना, हमको कितना महत्व देना है हमको प्रेम को। तो आइए, क्योंकि मैं इस चीज़ को सीख सका हूँ। अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो एक सेवक के घर में, मेरे घर में भी आइए, उसको भी चेक कीजिए, मेरी पत्नी से पूछिए, मेरे बच्चे से पूछिए, मेरे बाप से पूछिए और मेरे बारे में गवाही इकट्ठा कीजिए, तब जाके। और मैं ये चाहता हूँ कि आप सेल्फ डिपेंड बन जाएं। मैं ये चाहता हूँ जिस पर मैं मजबूत बना हूँ आज, आप भी मजबूत बन जाएं, ताकि आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता ना पड़े, आप रहें और परमेश्वर रहें। ठीक है? तो परमेश्वर को पहला स्थान दें, परमेश्वर से प्रेम करें, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें, ताकि लोग जाने कि हम मसीह में हैं। तो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और चौथी बात मैं लेकर आया हूं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम में ही बसता है। परमेश्वर प्रेम में बसता है प्रियो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। तो प्रेम को मतलब वो एक प्रकार का एहसास है। वो उस एहसास को हर कोई, क्योंकि उस प्रेम को पाने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए लोग बड़े बड़े जगह में गए, सिद्धि किए, पहाड़ों में गए, मतलब जटा उगा ली और बहुत ही गंभीरता से परमेश्वर को खोजते रहे। वो मरे, चले गए, आज कहाँ हैं वो भी नहीं जानते, उनके परिवार वाले नहीं जानते, केवल वो जानता है परमेश्वर पिता, और हम जानते हैं जो वचन पढ़ते हैं। ठीक है? तो क्या करना है हमको? पहली बात है जो है वो है प्रेम। तो प्रेम को जो है अपने जीवन में पहला महत्व दें, ताकि परमेश्वर जो है आपके जीवन में बड़े बड़े काम कर पाए। अगर पहली सीढ़ी आप अगर अब नहीं चढ़ पा रहे हैं तो फिर आगे बढ़ना तो मुश्किल है ना, मुश्किल है। ठीक है? तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें, स्टार्ट करें प्रेम के बारे में जानें, परमेश्वर से मांगें, परमेश्वर से मांगें, जो भी चीज़ मांगना परमेश्वर से मांगें कि परमेश्वर तेरे से मैं प्रेम करता हूँ, मुझे प्रेम करना सिखा। क्योंकि अगर हम प्रेम करना सीख जाएंगे तो परमेश्वर, लिखा हुआ चारों बातें बताया ना मैं आपको, उसमें भी सब चीज़ में प्रेम है। ठीक है?
चौथी बात यह है कि क्योंकि परमेश्वर प्रेम में ही बसता है। परमेश्वर का ठिकाना वही है, प्रेम। हमारा हमको दीन नम्र क्यों बोलता है करने के लिए? तो हमको दीन नम्र होना है। जिस समय गुस्सा आता है, जिस समय आक्रोश आता है, उस समय धैर्य धरें उस समय, और गुस्से को अपना काम करने बिल्कुल बोले नहीं, बिल्कुल मैं गुस्सा नहीं करूँगा, एकदम मैं जो है एकदम प्रभु के साथ में चलने वाला व्यक्ति हूँ। प्रभु के शब्दों में निरंतर मेरे साथ चलते हैं, पवित्र आत्मा का अगुवाई में मैं चलता हूँ, और मैं अब ये पाप नहीं करूँगा कि मैं किसी से नफरत करूँ। प्रेम प्रेम प्रेम। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तभी आप परमेश्वर को पा पाएंगे। अगर आप अपने बाल बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने पति से प्रेम करते हैं तभी आप परमेश्वर को पा पाएंगे। जिस चीज़ को मैंने समझा है वही प्रेम को आज मेरे को हर एक जो है उस नज़र से मैं देखता हूँ, प्रेम की नज़र से देखता हूँ, और जिसको जिस अवधि में रखना है उस अवधि में मैं रखता हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर सिखा रहा है, और मैं जो सिखाऊँ मैं चाहता हूँ कि आप भी उस चीज़ को सीख सकें। आप यहाँ पर खड़े होकर पसीना बहा के, और आपको अगर मैं बता रहा हूँ तो मेरे कहने मतलब मेरे प्रभु का वचन है कि सेत में तुझे दिया है और सेत में तू औरों को भी दे। इसलिए मेरे को जो मिला है मैं आपको वो बातें देना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए अब वचन में कुछ सीखेंगे बातों में, क्योंकि वचन ही जो है हमें उस प्रेम के बारे में समझाना चाहता है और परमेश्वर के आगे लेके जाना चाहता है, और वो पहली सीढ़ी जो प्रेम है उस प्रेम को परमेश्वर जो है हमें चढ़ाना चाहता है। तो पहला वचन आप निकालेंगे, ठीक है, निकालेंगे यूहन्ना की पत्री उसका 13:34। यूहन्ना की पत्री 13:34। आइए निकालेंगे मेरे साथ, प्रभु की महिमा करते हैं। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। नई आज्ञा है, नया नियम, नई आज्ञा। परमेश्वर जो आया इस जगत में प्रेम के द्वारा ही आया। अगर वो प्रेम नहीं करता जगत से तो नहीं आता। आपसे मेरे से बहुत प्रेम करता है वो, और उसी प्रेम को हमारे अंदर डालना चाहता है, उसी प्रेम के द्वारा हमको सिखाना चाहता है। तो आइए सीखते हैं। यूहन्ना 13:34 में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। मैंने अभी कहा था एक दूसरे से प्रेम रखना है, ठीक है। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम रखा है इसीलिए बचाया है, नहीं तो काहे के लिए बचाता। और मैं चाहता हूँ कि आप भी बचें उस चीज़ को, जानें उस चीज़ को। अल्लाह हम जानते हैं, लेकिन जब कई ऐसी बातें हैं, कोई ऐसे वचन है जो चुरा लिया जाता है, हम जानते हैं कौन चुराता है, ठीक है, लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो चुरा लेता है वो समय को, तो परमेश्वर से लगातार आपको मांगना है हर चीज़ के लिए। परमेश्वर इससे मैं जीत पाना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपेंगे तब तक हमारे जीवन में परमेश्वर काम नहीं कर पाएगा। तो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, और हमें क्या करना है, हमें भी परमेश्वर से प्रेम रखना है। तब क्या होगा आगे देखते हैं। उसके ही 13:35 में लिखा हुआ है यूहन्ना, यदि आपस में प्रेम रखोगे, आपस में हम अगर प्रेम रखेंगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ इसलिए मैं पैसे के लिए नहीं, पैसा का भाव हर एक प्रभु के सच्चे दास को रहता है, मैं इसी को समझ गया हूँ। लेकिन मैं पैसे के लिए ये वीडियो नहीं बनाता। मैं केवल और केवल जो मैं मजबूती में पाया हूँ, मैं चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ बहुत सारे गलत, जैसे ही वो परिस्थिति आती है और वो उस चीज़ पर गिर जाते हैं, तो मैं भी गिरा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं गिरा, लेकिन मैं जो गिर गया था, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी जब गिरने वाले हो तो ये बातें जो मैं आज बता रहा हूँ मैं आपको, इससे आप सीख सकें, ठीक है। 35 में लिखा है, यदि आपस में प्रेम रखेंगे, यदि हम आपस में प्रेम रखेंगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तभी हम परमेश्वर के चेले कराएंगे जब हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखेंगे। अगर हम आपस में ही एक दूसरे से प्रेम नहीं रखेंगे, एक दूसरे का टांग खींचना बंद कर दें। अगर आप करते हैं तो प्रभु क्षमा करें, मैंने बहुत किया लेकिन अब मैं नहीं करता। अगर आप करते हैं तो बिल्कुल इस चीज़ को छोड़ सकते हैं, ठीक है। प्रेम प्रेम प्रेम, और प्रेम को जिस दिन आप पा जाएंगे, उस प्यार को पा जाएंगे, तो आपको एक ऐसा आत्मिक एहसास होगा, वो सीढ़ी आप चढ़ गए समझ लीजिए। इसलिए धैर्य रखें और स्थिर रहें अपने उन बातों के द्वारा, और जितनी बात हो सके जो सच बात है वही बोले, अन्यथा कोई बात ना बोलें। खासकर मैं बहनों के लिए बोलना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा बात मत करें।
क्योंकि मैंने देखा है एक्स्ट्रा बात करने से जब है वो झूठ में प्रवृत्ति, मेरे से भी हुआ बहन भाई, मेरे से भी हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि ना हो। अगर हम उस द्वारा हमें समझ सकते हैं उस चीज़ के द्वारा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा, परमेश्वर इसीलिए बोला है कि इस संसार में तुम्हारे बोल थोड़े हों, कम बोलो, ठीक है। तो प्रचार करते समय परमेश्वर वचन कहता है बोलना है, लेकिन इस संसारिक बातों को कम बोलें, क्योंकि ज़्यादा बात बोलते हैं। अब भाई मैं कुछ भी बात बोलूँगा, पहले जब बात बोलता था मैं गवाही भी देता तो ऐसा लगता था कि अरे एक दो बात एक्स्ट्रा मैंने जोड़ दी, वो काम ना करें, उतना ही बोलें जितना ज़रूरत है, ठीक है। तो परमेश्वर के वचन और दूसरा वचन में चलेंगे, पहला कुरिन्थियों 13 का 8 अध्याय, उसमें चलेंगे 13 के 8 में, 13 के 8। प्रेम का क्या, देख प्रेम की परिभाषा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या है आगे प्रेम, ठीक है। पहला कुरिन्थी की जो पत्री है पूरा प्रेम 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 के बारे में, 13 अध्याय में पूरा प्रेम के बारे में ही लिखा हुआ है। आप जाके पढ़ सकते हैं और डिटेल से उसको समझ सकते हैं कि प्रेम क्या है, कैसे है, क्या नहीं करता है, क्या करता है, क्या, पूरा डिटेल आपको समझा देगा प्रभु का वचन, ठीक है। आइए मैं कुछ बातों को समझाता हूँ। प्रेम कभी टलता नहीं, कभी नहीं, उसको कोई भी नहीं टाल सकता, ठीक है। संसार खत्म हो जाएगा लेकिन प्रेम कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम जो है आज भी था, पर शुरू में भी था। क्योंकि अगर प्रेम परमेश्वर के पास नहीं होता तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक नहीं होते, ये तीनों एक है, मतलब प्रेम है उनके अंदर में, ठीक है। तो परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो वह समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो वह जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो वो मिट जाएगा, ठीक है। भविष्यवाणियां जो भविष्य मसीह के बारे में वो पूरी हो गई, आगे भविष्यवाणी होने वाली है, जीवन खत्म हो गया, पूरा संसार परमेश्वर खत्म कर दिया, ठीक है। अब दूसरा न्याय के समय में जाएंगे तो वहां भी प्रेम, ठीक है। परमेश्वर वहां पर बचाने के लिए, क्योंकि एक ऐसा इल्जाम हमारे पर लगाने वाला व्यक्ति होगा वहां पर, और हमें इल्जाम हमारे पर लगाया जाएगा, लेकिन हमारे लिए गवाहियां भी होंगी वहां पर, हमारा वकील भी होगा। तो प्रेम करता तभी तो हमारे लिए वहां पर होगा वो, तो मतलब यहां भी प्रेम है, वहां भी प्रेम रहेगा, और वो प्रेम करना सिखाता है, ठीक है। अब स्वर्गदूत तक इतने 75% स्वर्गदूत अभी भी परमेश्वर के पास हैं, और वो स्वर्गदूत द्वारा निरंतर कोई उनमें भेदभाव नहीं है, कोई मोह माया नहीं है, यही संसार में रह कि मोह माया है। तो उस प्रेम को हमको समझना है प्रियो। तो भविष्यवाणियां हो तो वो समाप्त हो जाएंगी, समाप्त हो गई भविष्यवाणियां, समझ लीजिए जो आने वाली है, खत्म होने वाली है, दुनिया खत्म हुई उसके बाद खत्म हो गया सब, भविष्यवाणी सब समाप्त हो जाएंगी। क्या होगा फिर? भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, भाषा यहीं आके चालू हुई है ना, यहीं आके जब ब्रिज बना रहे थे, ठीक है, हम जानते हैं जब टावर बना रहे थे उस समय परमेश्वर ने गड़बड़ी की, यहीं आई भाषा सब चीज़, ठीक है। तो भाषा में गड़बड़ी परमेश्वर ने डाला, यहीं धरती पर डाली, ये समाप्त हो जाएगी क्योंकि धरती की है वो। ज्ञान हो तो मिट जाएगा, सब ज्ञान यहीं गए, वहाँ का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, वहाँ सब एक ही ज्ञान है सब। 75% स्वर्गदूत जो है वही ज्ञान में है, परमेश्वर को जो जन है वो सब एक ही ज्ञान, उसी ज्ञान को परमेश्वर चाहता है, जो स्वर्ग में ज्ञान है वो धरती उतार के आपको बताना चाहता है कि ये परमेश्वर स्वर्ग में कौन सा ज्ञान है, उसी जरिए हमको बताना चाहता है कि स्वर्ग में कौन सा ज्ञान है, और उस ज्ञान को परमेश्वर इस धरती पे भी हमारे साथ में, हमारे अंदर में दिखाना चाहता है। इसलिए इतने वो मेहनत करता है, इसलिए मैं इस पसीने में आपकी मेहनत कर रहा हूं मैं, ठीक है, मुंह को पोंछ के, ठीक है। धन्यवाद प्रभु का। और प्रेम, केवल प्रेम, मैं आपको प्रेम को समझाना चाहता हूं। अगर मैं नहीं समझा पाता हूं तो आप वचन में जाएं, जो वचन प्रभु के प्रेम के बारे में लिखे हैं, अगर बोलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। प्रेम प्रेम प्रेम, केवल प्रेम के बारे में समझें, जितने वचन है उसको बार बार पढ़ें प्रेम के बारे में, ठीक है। तो परमेश्वर ने जगह से प्रेम किया है, अब हमको भी क्या करना है, उस प्रेम को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाने को बोलता है। चौथा वचन में चलते हैं, उसी के 13 के 13 में क्या लिखा है, ठीक है। पहला कुरिन्थियों 13 का 13, पर अब विश्वास, आशा, ठीक है, अब विश्वास है, ये मतलब अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इन में सबसे बड़ा प्रेम है। ये तीनों में विश्वास करते हैं हम, हमको आशा भी है, लेकिन इन दोनों से हमारी आशा खत्म हो जाएगी, आशा खत्म हो जाएगी, विश्वास खत्म हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या चीज़ खत्म नहीं होगा, वो प्रेम खत्म नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सबसे बड़ा प्रेम है। तो प्रेम सबसे बड़ा है। तो इस संसार में रह के केवल प्रेम के बारे में परमेश्वर समझाता है। जिस दिन आप परमेश्वर
को जानेंगे, उसके प्रेम को जानेंगे, उस दिन आप सबसे प्रेम करेंगे। अगर आप वो प्रेम नहीं कर सकते तो परमेश्वर में आप नहीं बने रह सकते। परमेश्वर किस दिन आपको बाहर निकाल देगा, क्योंकि एक समय, क्योंकि अभी अनुग्रह हम पर भी है, अन्य जातियों पर भी है, ठीक है। तो अनुग्रह की अभी समय चल रहा है। तो अनुग्रह का जब समय चल रहा है, जब उन पर भी है और हम पर भी है, तो हमारा जब न्याय होगा तो उनका तो जो होगा वो होगा, लेकिन हमारे पर जब हमारा न्याय होगा, उस न्याय के लिए सबसे पहले प्रेम। तो प्रेम की परिभाषा को हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर जानता है उस प्रेम की भाषा को। उसी बात को अगर हम जान जाएं तो परमेश्वर आपको नजर आएगा, साथ में चलते हुए नजर आएगा। आज मेरे को नजर आता है, मुझे लगता है कि हम है परमेश्वर और हम सबको देख रहा है, ये बातें बुलवा रहा है, ये लगता है मेरे को। और ये बातें मैंने प्रभु के दासों से सीखी है, और शशि भैया से सीखी है, बहुत सारे जैसे दास है मेरे जीवन में आए, उनसे मैंने सीखी है। तो कहने का मतलब यह है कि मैं केवल प्रेम की परिभाषा को आज मैं समझाने के लिए यहाँ बस आया हूँ, ताकि आप मोटिवेशन हो जाएं और एक सीढ़ी जो मैं आपको चढ़ाना चाहता हूँ वो चढ़ सकें। पांचवा पद में जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पांचवा पद, लास्ट पद में जाएंगे कि दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में क्या बोलता है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में क्या बोलता है, और उन अविश्वासियों के लिए, ठीक है, यह भी मैंने बताया ना, अविश्वासी जो प्रभु को नहीं मानते, ठीक है, और जो प्रभु में हैं और प्रभु के साथ में चलते भी हैं, तब भी इन चीज़ों को नहीं मानते। तो क्या कहा है प्रभु का वचन 4:4 में, दूसरा कुरिन्थियों, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। ये वचन हम बार बार पढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, अपने जीवन में उतारना है, और इस डरना है, ये सब बातों से डरना, इस चीज़ों से डरना है हमको। जब तक इस वचन को हम अपने पॉइंट नहीं करेंगे हमारे जीवन में, तब तक ये वचन हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। क्योंकि अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि उन संसार के लोगों की बुद्धि को, ठीक है, इस संसार के ईश्वर को हम जानते हैं कि कौन है, उसने अंधी करके रखा है। इसीलिए भोग, मैं भी था ऐसा, मैं भी भोग उल्लास में सब चीज़ में रहता था, कभी कोई मेरे को बताना नहीं आया। लेकिन जब से पवित्र आत्मा मेरे पास आई, उसने आया और मुझे चलना सिखाया। लेकिन आज 10 साल में परमेश्वर ने एक ऐसी चीज़ सिखाई है जो इससे आगे कुछ भी नहीं है, इससे पहले भी कुछ नहीं था, कि सबसे पहले प्रेम 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 से ही जो है परमेश्वर जो है और भी आपको मजबूत करना चाहता है और अपने नज़दीक बनाना चाहता है। और दुख तकलीफ तो सब संकट तो आएंगे, दुख तकलीफ के समय में तो परमेश्वर और हमारे साथ भी रहता है। जिस वक्त कबीरदास के दोहा में याद आता है, ठीक है, आप सभी जानते हैं दुआ को, कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जे सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तब सुख में ही, क्योंकि सुख में हम भूल जाते हैं परमेश्वर को, और दुख में हमें सब नजदीक आते हैं। जब तक वो परमेश्वर मालूम है कि दुख देना ही है, दुख नहीं देंगे तो हमारे समीप नहीं रहेगा, दूर भाग जाएगा। तो परमेश्वर को नजदीक आने के लिए परमेश्वर को दुख तकलीफ कोई ऐसी बातें हमारे जीवन में आता है। अगर आप समझ जाते हैं इस प्रेम को, तो वो सारी बातें भी हमारे जीवन में नहीं होंगी। लेकिन अगर हमारे दुख तकलीफ आ रहे हैं तो समझ लीजिए आप प्रभु के पास, परमेश्वर आपके पास है, नज़दीक में है। तो प्रभु की महिमा करें, प्रशंसा बढ़ाई करें। और इस संसार के को अंधी कर दिया है संसार के ईश्वर ने, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। लेकिन आप पर, मेरे पर अगर वो प्रकाश चमका है, तो आज क्या करना है हमको, आज हम जो मैंने सीखा है वो है प्रेम के बारे में, कि आप प्रेम करें, प्रेम करें, प्रेम करें, हर एक से प्रेम करें, मेरे से भी प्रेम करें, और प्रभु के दासों से प्रेम करें, अड़ोसी पड़ोसी से प्रेम करें, सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करें। और परमेश्वर को प्रेम करने के बाद जाने कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, क्या बातचीत करना चाहता है। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज एक सुंदर वीडियो में परमेश्वर ने सहायता और मदद की है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और आज के वचन के द्वारा मैंने विश्वास करता हूँ कि आप सभी को जो है इस सुंदर बातें समझ में आई होगी। तो प्रेम से हमें जीत पाना है प्रियो। अगर हम प्रेम से जीत पा लेंगे, हम हर एक से प्रेम जब करना चालू करेंगे, क्योंकि हमारे दिन ज़्यादा नहीं हो सकता, हम कभी भी जा सकते हैं, लेकिन जब तक इस संसार में रहें तब तक उस प्रेम को आप समझे रहें। और जब गुस्सा आए, जब ऐसी बातें आए, क्योंकि शैतान कुछ लेके नहीं आता है, परमेश्वर अनुमति देता है। हमने देखा है, अनुमति दिया है परमेश्वर, तभी ये सारे काम हुए। प्रभु यीशु मसीह भी जो संसार में आया वो परमेश्वर की अनुमति से ही आया है, क्योंकि बिना परमेश्वर की अनुमति से कुछ नहीं होता, हम जानते हैं। अय्यूब के पास भी आया, ठीक है, अनुमति से ही आया, ठीक है, परखने के लिए आया। तो कहने मतलब है, परखने के लिए शैतान आ सकता है, लेकिन भेजने वाला कौन है? हमारा प्रभु, ठीक है। तो इसलिए जो आता है उससे ज़्यादा खुश ना हो, और जो जाता है उससे ज़्यादा दुखी ना हो।
तो परमेश्वर के वचन में बने रहें, उसके प्रेम को समझें, उसकी बातों को समझें। आज की वीडियो को अगर आपने नहीं समझा है तो और डबल जाके उसको देखें, ताकि और भी परमेश्वर की हम महिमा पसंद बढ़ाई कर पाएँ। और प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हमने प्रार्थना की प्रभु के दास के लिए, शशि भैया के लिए, और वो स्वस्थ हैं। और प्रार्थना करें प्रभु के दास के लिए कि और जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच में फिर से आ पाएँ। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ ये सुंदर पल, उस सुंदर समय के लिए। और मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन दबा दें और बेल आइकन को दबा दें और शेयर करें अगर कुछ आपको अच्छा लगता है, ताकि अगर कोई कमज़ोर है तो उनके पास भी ये बातें भेजें ताकि वो भी प्रेम को समझ सकें। और अगर अच्छी लगा तो लाइक ज़रूर करें। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, महिमा करता हूँ, प्रशंसा बढ़ाई करता हूँ। और फिर से आपसे अलविदा लेते हुए अब मैं इजाज़त लेता हूँ और सबको जय मसीह बोलता हूँ। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।